नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं जीवन पथ बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। अष्टम प्रवचन, श्री राम शरणम मम। मार्ग के विषय में प्रभु की जिज्ञासा को सुनकर महर्षि भरद्वाज प्रारंभ में तो यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं, पर उसके पश्चात महर्षि 4 विद्यार्थियों को मार्गदर्शक के रूप में देते हैं और उन्हीं 4 विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में भगवान राम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और पुनः त्रिवेणी के तट के बाद जब यमुना की दिव्य धारा दिखाई पड़ी, तब भगवान राम ने इन 4 विद्यार्थियों को विदा कर दिया और यमुना में स्नान करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। भगवान राम के द्वारा किया जाने वाला यह प्रश्न मानो हमारे आपके जीवन का शाश्वत प्रश्न है। व्यक्ति के जीवन में यह जिज्ञासा है कि मेरा उपयुक्त मार्ग कौन सा है। भगवान राम भी जब यह जिज्ञासा करते हैं, तब महर्षि भरद्वाज के द्वारा दिया गया उत्तर बड़ा ही सार्थक है। वे कहते हैं कि वस्तुतः साधारण व्यक्ति के लिए तो किसी एक मार्ग का चुनाव करना आवश्यक है, लेकिन तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। और सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी विविध यात्राओं के माध्यम से जीवन पथ का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, उस पर चलने की जो पद्धति व्यक्ति को बताई, उसको यदि व्यक्ति ठीक ठीक हृदय में धारण कर ले, तो गोस्वामी जी उसे आश्वासन देते हैं कि भगवान राम के पथिक रूप का ध्यान करने से लाभ ही लाभ होगा। इसके संदर्भ में गोस्वामी जी 2 बातें कहते हैं। एक तो यह कहते हैं कि त्रेता युग में इन तीनों पथिकों को वन मार्ग में चलते हुए जिन्होंने देखा, उन सभी ने बिना परिश्रम के बड़े ही आनंद से इस संसार पथ को पार कर लिया। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत 2 भाई, भव मगु अगमु आनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। पर इतना कहने के बाद गोस्वामी जी को लगा कि हमारे युग के लोग तो इसे पढ़कर निराश हो जाएंगे, क्योंकि जब वे ये पढ़ेंगे कि जिन लोगों ने पथिक राम को चलते देखा, उन्होंने संसार पथ को सरलता से पार कर लिया, तब उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई हम उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि यदि हम भी उस युग में होते तो उन पथिकों के दर्शन करके संसार पथ को सरलता से पार कर लेते। इसीलिए हम तो केवल पुरानी स्मृति के रूप में ही इसका आनंद ले सकते हैं, किंतु इस यात्रा से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने तुरंत आश्वासन देते हुए अगली पंक्तियां जो कही, वे हमारे और आपके लिए बड़े काम की हैं। उन पंक्तियों का पहला शब्द है अजहूं, अब भी। मानो उस युग के जिन लोगों ने दर्शन किया, उन्होंने तो लाभ लिया ही, पर अजहूं जासु उर, और एक शब्द विशेष जोड़ दिया, बोले सपने हूँ काऊ। आज भी जिसके हृदय में सपने में भी बसहूँ लखन उसी राम बटाऊं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम, यह तीनों पथिक बसे हुए हैं। राम धाम पथ पाह ही सोई। वह व्यक्ति भगवान राम के धाम के पथ को सरलता से प्राप्त कर लेगा। इसमें उन्होंने हम लोगों के प्रति थोड़ा पक्षपात किया, क्योंकि उस युग के लोगों के लिए तो गोस्वामी जी ने केवल इतना ही कहा कि उन्होंने संसार के पथ को सरलता से पार कर लिया। पर इस युग के लोगों के लिए जो बात कही गई, उसमें गोस्वामी जी जिन 2 शब्दों बसहूं और सपनेहूं का प्रयोग किया, उनकी अगर गहराई से समीक्षा करें तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि गोस्वामी जी ने इनके द्वारा कितना बड़ा संबल हम लोगों को प्रदान किया है। किसी व्यक्ति ने कहा कि यह तो त्रेता युग की बात है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जागृत अवस्था में आप काल की बात भले ही न भूल पाते हों, किंतु सपने की विशेषता यही है कि उसमें काल की कोई गति नहीं होती। आप जो सपना देख रहे हैं वह किस काल का है, इसके लिए किसी घड़ी या काल को संगति की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो बसहूं शब्द लिखा है वह बड़ा सुंदर है। उनका तात्पर्य है कि सपना तो आप राम में देखते हैं, और पथिक राम का भले ही जिन लोगों ने दर्शन किया, उन्होंने तो केवल जाते हुए प्रभु को देखा, परंतु हम लोग जब सपने में भगवान को देखेंगे तो कह सकते हैं कि महाराज दिन भर तो आप चलते रहे, पर अब तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया है।
इसीलिए कृपा करके 4 पहर विश्राम कर लीजिए, बसेरा कर लीजिए। इस अंधेरा शब्द के द्वारा वर्तमान युग की भयावहता की बड़ी सांकेतिक भाषा में परिभाषा की गई है। व्यक्ति को यह अंधेरा बड़ा भयानक प्रतीत होता है, पर भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, भक्ति में तो इसका भी सदुपयोग हो सकता है। वर्णन आता है कि एक बार भगवान कृष्ण माखन चुराकर भाग रहे थे और जिस गोपी के घर से माखन चुराया था वह पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। एक भक्त ने उनको भागते देखा तो तुरंत कहा, प्रभु रुकिए रुकिए। भगवान ने कहा, देख नहीं रहे हो, पीछे गोपी पकड़ने के लिए आ रही है और तुम रुकने के लिए कह रहे हो। तो भक्त ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे भाग कर, कहीं ना कहीं तो जाकर छिपेंगे ही। और प्रभु इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि अंधेरे में ही छिपिएगा, उजाले में मत छिपिएगा, क्योंकि उजाले में छिपने से पकड़ जाइएगा। फिर अंत में धीरे से भक्त ने कहा, महाराज अगर अंधेरे में ही छिपना है तो फिर मेरे हृदय के अंधेरे में ही आकर छिप जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बढ़कर अंधेरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्षीर सारम अपहृत्य शंकया स्वीकृतम यदि पलायन त्वया मम मानसे घनांधताम से नंद नंदन कथन नु लीयसे। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि उस युग के लोगों ने भगवान राम को जागृत अवस्था में देखा, वे तो धन्य हैं ही, लेकिन त्रेता युग प्रकाश का युग है। पर अगर हम लोग अंधकार के युग में हैं, रात्रि के युग में हैं, तब हम तो प्रभु से और भी लाभ ले सकते हैं। उनसे कह सकते हैं, प्रभु उस युग में तो आप चले, पर यह तो अंधेरी रात्रि का युग है और रात्रि को तो विश्राम चाहिए। इसीलिए आइए इस तमोमय अंतःकरण में बसकर विश्राम कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन लोगों ने तो केवल चलते देखा, पर आप जरा बसा कर देख लीजिए। और जब आप बसा कर देखेंगे तब तो बड़ी अनोखी बात यह हो जाएगी कि यद्यपि कहा तो यह जाता है कि व्यक्ति को भगवान राम के धाम जाना है, पर यहाँ पर तो श्री राम ने ही हृदय में आकर उसे अपना धाम बना लिया है। इसीलिए पथिक राम का जो चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं वह किसी एक युग का चित्र नहीं है, अपितु सार्वकालिक चित्र है। भगवान राम की जो यात्रा है उसमें प्रभु ने 2 रूपों में अपने को अभिव्यक्त किया है। एक ओर तो भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं और दूसरी ओर वे मानवीय लीला संपन्न कर रहे हैं। इसके द्वारा गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि यदि एक पक्ष को हम देखें तो दूसरे रूप को यदि देखें, तो इसके द्वारा उन्होंने अपने एक दूसरे पक्ष वात्सल्य को प्रकट किया। इस यात्रा क्रम में प्रभु पहले चारों विद्यार्थियों के पीछे चलते हैं। आध्यात्मिक अर्थों में इस पर यदि दृष्टि डालें कि यह चारों विद्यार्थी कौन हैं, तो उनका एक दूसरा ही रूप हमें दिखाई देगा। महर्षि भरद्वाज जब अपनी पाठशाला के विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आप लोगों में से मार्ग जानने वाला कौन है, तो 50 विद्यार्थी यह दावा करते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबनी राम पर प्रेम अपारा, सकल कहई मगु दीख हमारा। अब यह 50 शब्द भौतिक अर्थों में बहुसंख्यक है कि बहुत से विद्यार्थियों ने ऐसा कहा, और आध्यात्मिक अर्थों में इसका तात्पर्य है कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विद्यार्थियों के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं वस्तुतः वे हमारे विविध धर्म ग्रंथ ही हैं, और ये जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको आप 50 के रूप में देख सकते हैं। 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ, 10 उपनिषद, 4 वेद, इस तरह मानो हमारे 50 ग्रंथ ही मूर्तिमान होकर आग्रह कर रहे हैं कि इन सब के मन में भगवान राम के प्रति प्रेम भी है। इसका अभिप्राय है कि समस्त धर्म ग्रंथ ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं, ईश्वर की भक्ति का उपदेश देते हैं, और सभी ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग व्यक्ति को बताते हैं। और वे ग्रंथ जो दावा करते हैं वे किसी न किसी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। अब यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि इन ग्रंथों में प्रमुखता किस ग्रंथ को दी गई, और तब गोस्वामी जी अपने अद्भुत शैली के माध्यम से दोनों पक्षों का निर्वाह कर रहे हैं।
यदि केवल भौतिक पक्ष का निर्वाह करना होता तो 4 विद्यार्थियों को भेजने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को मार्ग दिखाना है तो आप एक व्यक्ति को भेजेंगे कि 4 व्यक्तियों से कहेंगे कि जाओ मार्ग दिखाओ। परंतु यह 4 शब्द बड़ा प्रतीकात्मक है। हमारी मान्यता है कि समस्त ग्रंथों में परम प्रमाण 4 वेद ही हैं। वेद ही परम प्रमाणिक तथा अपौरुषेय हैं। इसीलिए अन्य सब ग्रंथों का स्थान वेदों के बाद ही है। इस संदर्भ में यह भी कह सकते हैं कि अन्य ग्रंथों के रचयिता के रूप में किसी न किसी ऋषि का नाम प्रचलित है। पुराण स्मृतियाँ आदि के रचयिता के रूप में किसी न किसी महापुरुष के नाम हमारे सामने आते हैं, पर वेदों के संबंध में हमारी मान्यता है कि वेद तो अपौरुषेय हैं, क्योंकि उनके प्रणयन में किसी व्यक्ति का प्रयत्न नहीं है। इसीलिए वेद का कर्ता किसी को न मानकर ऋषियों को मंत्र दृष्टा माना गया है। अलग अलग ऋषियों ने अंतःकरण की पवित्रता के काल में, समाधि काल में जिन मंत्रों को श्रवण किया, वे ही मंत्र वेदों के रूप में संग्रहित कर दिए गए। इसीलिए वेद का नाम श्रुति भी है। श्रुति शब्द का अर्थ है सुना गया। वेदों में व्यक्ति की बुद्धि का समावेश नहीं है। माना यह जाता है कि जब व्यक्ति की बुद्धि का समावेश होगा तब उसमें कुछ न कुछ बात तो मिश्रित हो ही जाएगी। इसे हम दृष्टांत के रूप में यूँ कह सकते हैं कि जैसे मेघ से जल की वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का जल चाहे जितना स्वच्छ हो, अगर वह मिट्टी के ऊपर गिर जाए तो उस जल में कुछ न कुछ मलिनता तो आ ही जाएगी। और यदि किसी सुगंधित पदार्थ के संपर्क में आ जाए तो उसमें हमें सुगंध की भी अनुभूति होगी। यद्यपि उस जल में मलिनता तथा सुगंध दोनों की ही अनुभूति होती है, पर जल की जो मलिनता है वह भी जल का शुद्ध रूप नहीं है, और न ही जल की जो सुगंध है वही जल का सहज रूप है। इसी प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि तो पृथ्वी है, और अगर व्यक्ति की बुद्धि में किसी प्रकार की मलिनता हुई तो ग्रहण की जाने वाली वस्तु में भी किसी न किसी प्रकार की मलिनता तो आ ही जाएगी। और तब व्यक्ति जो कहेगा उसमें उसका कुछ संस्कार होगा कि नहीं, उसकी कुछ मान्यताएं होंगी कि नहीं। और भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा ही नहीं कि जिसके जीवन में कुछ मान्यताएं न बनी हुई हों, कुछ संस्कार न बने हुए हों। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी वाणी में संस्कार और मान्यताओं का मिला जुला स्वर हमें दिखाई देता है। अगर मलिन संस्कार हैं तो सामने वाले की वाणी में मलिनता दिखाई देगी, और अगर उसमें पवित्रता के संस्कार हैं तो उसकी वाणी में सुगंध के दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रामायण में भगवान के संबंध में बार बार यह प्रश्न उठाया गया, और कई बार तो लोग मुझसे पूछ भी देते हैं कि तुम जो बात कहते हो उसको तुलसीदास जी ने भी सोचा था, या तुम अपने मन से ही कह देते हो। तो भाई मैं इसका सही उत्तर दे सकता हूँ कि अगर राम किंकर सोच सकता है तो तुलसीदास ने नहीं सोचा होगा। यह कहना तो गोस्वामी जी का बहुत बड़ा अनादर करना होगा, पर गोस्वामी जी के शब्दों में इसका उत्तर सर्वथा भिन्न होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर के संदर्भ में चाहे शंकर जी बोलें, चाहे काकभूषुंडी जी बोलें, चाहे याज्ञवल्क्य जी कहें, और चाहे मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति बोले, लेकिन कोई अंतर नहीं है। और अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर जब असीम है तो उसकी असीमता का प्रतिपादन न तो शंकर जी कर सकते हैं और न ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि असीम तो सीमा में आवेगा नहीं। इस संदर्भ में यामुनाचार्य जी ने बड़ी मीठी बात कही है। उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज, मैं और ब्रह्मा यदि आपकी स्तुति करने लगें तो आप पहले मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा पर बाद में। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा प्रभु, आपके विषय में ब्रह्मा भी कुछ कहेंगे और मैं भी कुछ कहूँगा, पर मेरी बुद्धि तो ससीम है, मेरे मुँह भी एक है, बोलने में थकान बहुत जल्दी आती है, इसीलिए आपकी महिमा का वर्णन करते करते मैं तो जल्दी ही थक कर गिर जाऊंगा, और जब आप मुझे गिरा हुआ देखेंगे तो गोद में उठाए बिना नहीं रहेंगे। किंतु ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, बुद्धि भी अधिक और आयु भी अधिक है, इसीलिए न तो वे थकेंगे और न ही आप उन्हें उठाएंगे। इसलिए भाई ईश्वर के संबंध में
जो कुछ कहा जाता है उसके लिए कोई दावा नहीं कर सकता कि बिल्कुल यही बात सही है। गोस्वामी जी ने कहा भी यही है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि प्रभु की महिमा असीम है, अनंत है, पर यह जानते हुए भी सभी लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। विनय पत्रिका में भगवान ने पूछा, तुलसीदास, तुम मेरे संबंध में बहुत से नए नए ग्रंथ लिख रहे हो, तो क्या तुम समझते हो कि मेरी महिमा को अपने ग्रंथों में ठीक ठीक लिख दोगे? गोस्वामी जी ने कहा, महाराज बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कहने से आपकी महिमा में घटाता ही हूँ, बढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि सच तो यह है कि कहे राम रस न रहत। महाराज, कहने पर आपकी महिमा की पूर्णता नहीं हो पाती। भगवान ने कहा, तो फिर कहना क्यों नहीं बंद कर देते हो? तो कहा, सीधा सा उत्तर दे दिया गोस्वामी जी ने कि कहे राम रस न रहत, लेकिन कहे बिनु रही न परत। महाराज क्या बताएं, आपके विषय में नहीं कहेंगे तो संसार के विषय में ही वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए भले ही आपकी महिमा असीम हो, पर हम अपनी वाणी को धन्य करने के लिए ही उसे कहते हैं। आप महिमा को प्रतिपादित करने के लिए नहीं। साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या, बड़े बड़े मनीषियों के लिए जो शब्द लिखा गया वह भी इसी बात की ओर संकेत करता है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि यही भांति निज निज मति विलास। ये जितने बड़े से बड़े महापुरुष हैं, वे जो कुछ वर्णन करते हैं वह उनकी बुद्धि का विलास है। और भाई, जब संपूर्ण का प्रतिपादन किया ही नहीं जा सकता तो क्या हम उसे बुद्धि का विलास मानकर छोड़ दें? किंतु गोस्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, आप अवश्य ही बुद्धि का विलास कीजिए। आप जिस रूप में कहना चाहते हैं जरूर कहिए, क्योंकि भगवान अपने विषय में सुनकर यदि कसौटी पर कसकर हमारी बात को देखें तो भगवान रुष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति कहता है बुद्धि से, लेकिन भगवान बुद्धि से सुनते नहीं हैं। और यह बहुत बढ़िया सूत्र है। अगर बुद्धि से कहा जाए और बुद्धि से सुना जाए तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है दूसरे के दोष को निकालना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो गिनते रहते हैं कि प्रवचन में कितनी बार व्याकरण की अशुद्धि हुई, कौन सा शब्द बार बार दोहराया गया। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि से सुनने पर दोष की ओर ध्यान जाएगा ही, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव बात को काटना है। बुद्धि का बल तर्क है, तर्क माने कैंची। अतः बुद्धि से सुनने पर व्यक्ति बात तुरंत काट देता है। इसीलिए कितनी भी बढ़िया बात बुद्धि से कही जाए पर बुद्धि से सुना ना जाए। भगवान भी हमारी बात बुद्धि से नहीं सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? यही भांति निजमति विलास, मुनीस हरि ही बखान नहीं। इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मान नहीं। व्यक्ति कहता तो है बुद्धि से, पर भगवान सुनते हैं भाव से। भगवान राम भाव ग्राहक हैं, इसीलिए वे यह नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, वरन वे यह देखकर प्रसन्न होते हैं कि मेरे विषय में बेचारा कुछ कहना चाह रहा है। भले ही न कह पा रहा हो, पर इसका भाव बढ़िया है। इस संदर्भ में अपने सामने की एक मनोरंजक घटना मैं भूल नहीं पाता हूँ। एक महात्मा को कुछ गांव वाले जब विदा करने लगे, तब एक गांव वाले ने जो दृष्टांत दिया वह बड़ा अनोखा है, जो उसका खून चूसता रहता है। उस कीड़े को गांव की भाषा में किलनी कहते हैं। स्वाभाविक है कि जब पशु मर जाता है तो कीड़े भी अनाथ से हो जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा जी को वे लोग बताना चाहते थे कि आपके चले जाने पर हमें कितना कष्ट होगा। इसका वर्णन करते हुए एक भोले भाले ग्रामीण ने कहा कि महाराज, आपके वियोग में तो हमारी वही दशा होगी जो बैल के मरने पर किलनी की होती है। उस व्यक्ति के वाक्य को जो केवल बुद्धि या तर्क से सुनने वाला होगा, उसे बड़ा क्रोध आएगा कि मरे हुए बैल से मेरी उपमा दी जा रही है। पर उस बेचारे का उद्देश्य तो यह बताना था कि हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। सुनने वाला व्यक्ति अगर सुहृद होगा तो शब्द को पकड़कर झगड़ा नहीं करेगा, अपितु समझ लेगा
कि यह तो वियोग का दुख बताना चाहता है, पर यदि भाषा शैली नहीं है बेचारे के पास तो क्या करे। भगवान अपने विषय में जो सुनते हैं उसे चाहे शंकर जी बोलें, चाहे ब्रह्मा जी बोलें, चाहे वाल्मीकि जी बोलें या चाहे कोई अन्य, पर भगवान के लिए न तो उसमें कोई बड़ा है न ही छोटा। यद्यपि लोग भले ही बहस करें कि इनमें कौन बड़ा है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निरुपम न उपमा आन राम, समान रामो निगम कहई, जिमि कोटि सत खग्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहई। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखानहि, लेकिन प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। यहाँ पर अति कृपाल शब्द कहा। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि जब संसार में माता पिता या श्रेष्ठ व्यक्तियों में इतनी कृपा की भावना होती है कि सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगति नति मति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाव। वे शब्दों पर ध्यान न देकर भाव पर ध्यान देते हैं, तब फिर हमारे प्रभु तो उदारों में भी परम उदार हैं। जहाँ न शिरोमणि को सलाऊ हैं, वे तो केवल भाव पर ही ध्यान देते हैं। कहत न साई होई ही अनेकी, रीझत राम जानि जन जी की। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा व्याख्याता क्यों ना हो, लेकिन तात्विक दृष्टि से उसमें कुछ न कुछ कमी होना और कमी निकालना भी स्वाभाविक है। परंतु वेदों को सबसे अधिक महत्व इसीलिए दिया गया क्योंकि इनकी वाणी में व्यक्ति का स्वयं अपना प्रयत्न नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, इसीलिए व्यक्ति और अन्यान्य ग्रंथों की तुलना में वेद परम प्रमाण है। इस संदर्भ में गीता तथा रामायण दोनों में बड़ा सुंदर संकेत आता है। भगवान कृष्ण भी शास्त्र को प्रमाण मानते हुए कहते हैं, तस्मन्न छात्रम प्रमाणन्ते। और भगवान कृष्ण ने जो बात कही, भगवान राम के रूप में उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र जब चारों विद्यार्थियों को आगे करके चले तो हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के रूप में चारों वेद ही भगवान के आगे चल रहे हैं। वेदों के लिए एक वाक्य कहा गया है कि यस्य निश्वसितम वेदः, ये वेद जो हैं वे भगवान के निश्वास हैं। और भाई जब हम और आप चलते हैं तो सांस हमारे आगे आगे चलती है। और अगर यह प्रश्न किया जाए कि भगवान के आगे कौन चलेगा, तो इसका उत्तर यही दिया जाएगा कि वेद चलेंगे। इसीलिए ये चारों विद्यार्थी आगे चलते हैं और भगवान उनके पीछे चलते हैं। पर इन चारों विद्यार्थियों को भगवान राम ने यमुना के किनारे से ही लौटा दिया। विदा किए बटुक विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जो शरीर समश्याम। और केवल विद्यार्थियों को ही नहीं लौटाया, अपितु सांकेतिक भाषा यह भी आती है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने निषाद राज को भी यहीं से लौटा दिया। यद्यपि निषाद राज ने भी दावा किया था कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, परंतु भगवान राम ने सारे मार्गदर्शक यहीं से लौटा दिए। लेकिन क्यों लौटा दिए, आइए जरा इस पर भी विचार करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, वेदों की अतुलित गरिमा होते हुए भी तुम्हें वेदों से ऊपर उठना है, क्योंकि वेद सत्व रज तथा तम गुणों से व्याप्त हैं। त्रैगुणय विषया वेदा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेमम आत्मवान। भगवान ने कहा कि अंत में वेद ज्ञान की भी एक सीमा है, इसीलिए व्यक्ति को उस वेद ज्ञान से ऊपर उठना चाहिए। इससे वेद की सीमा का कोई हनन नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई सीढ़ी लगी हुई है, तो यद्यपि सीढ़ी की बड़ी महिमा है, क्योंकि अगर सीढ़ी ना हो तो व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि व्यक्ति छत पर पहुंचने के पश्चात सीढ़ी का परित्याग कर देगा कि सीढ़ी पर ही खड़ा रहेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि सीढ़ी चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, किंतु छत पर पहुंच जाने पर आपको सीढ़ी की छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान का अभिप्राय है कि वेदों के द्वारा तुम सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का सदुपयोग करो और इसके पश्चात इन तीनों से ऊपर उठने की चेष्टा करो।
और दूसरे श्लोक में भी भगवान संकेत करते हैं कि यावनार्थम उदपाने सर्वतः संलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे किसी व्यक्ति को जल की आवश्यकता है तो उसे जल का सेवन करना अनिवार्य है, क्योंकि जल के बिना प्यास नहीं बुझेगी, तृप्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे तृप्ति का अनुभव कर लेने के बाद तत्काल उसे जल की अपेक्षा नहीं रह जाती है, ठीक उसी प्रकार से वेद व्यक्ति कैसे तमोगुण से उठकर रजोगुण में जाए और रजोगुण से सतोगुण में जाए, इसका विस्तृत वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। लेकिन उसके बाद इन तीनों के ऊपर उठकर इनके भी परे हो जाने की आवश्यकता है। इसी का संकेत सूत्र रामचरितमानस में प्राप्त होता है। भगवान राम ने महर्षि भरद्वाज से प्रार्थना की कि मुझे मार्ग दिखाने वाला दीजिए। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम जीवन पथ का चुनाव करें तो अपनी ही बुद्धि से ना करें, क्योंकि अपनी बुद्धि और अपने अहंकार से यदि करेंगे तो पता नहीं जो मार्ग चुनेंगे वह उच्च श्रृंखलता और पतन की ओर हमें ले जाएगा कि उत्थान की ओर, इसकी चिंता बनी रहेगी। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम वेदानुगामी जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन को वेद और शास्त्रों के अनुरूप चलाने की चेष्टा करें। पर भगवान कहते हैं कि इनकी भी एक सीमा है और सीमा भगवती यमुना है। इसीलिए इस पार से तो विद्यार्थियों को विदा किया और पार होकर जब प्रभु चले तो वहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जिसे रामायण पढ़ने वाले सभी पाठकों ने पढ़ा होगा। प्रसंग का प्रारंभ करते हुए बड़ी सांकेतिक भाषा में गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ही प्रभु ने यमुना पार की, लोगों को दिखाई पड़ा कि तेहि अवसर इक ताप सुहावा, तेहि जपुंज लघु बयस सुहावा। उसी समय एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी भगवान राम के सामने आया और उसने भगवान राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और तब राम सप्रेम पुलकी उर लावा। भगवान श्री राघवेंद्र ने गदगद होकर तापस को कसकर हृदय से लगा लिया। पर उससे भी बड़ी बात जो गोस्वामी जी ने कही वह तो आश्चर्य की पराकाष्ठा है। जब भगवान राम ने तापस को हृदय से लगाया तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको, कोई उपमा देकर अपने कवित्व की सार्थकता तो सिद्ध कीजिए। और तब गोस्वामी जी ने जो उपमा दी वह पढ़कर अटपटी लगती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ने उसे हृदय से ऐसे लगाया जैसे परम रंक जन उपार सुपावा, जैसे किसी परम दरिद्र ने पारस को पा लिया हो। भगवान राम को ऐसा लगा जब उन्होंने तापस को हृदय से लगाया। इसमें अटपटापन यह है कि ईश्वर हो गया दरिद्र और तापस जी हो गए पारस। हाँ, यदि तापस को ऐसा लगा होता तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि रामायण में बहुत सी ऐसी उपमाएं दी गई हैं जिनमें भगवान राम को संपत्ति की उपमा दी गई है और जीव को दरिद्र की। जब जनकपुर में भगवान राम गए तो जनकपुर वासियों को ऐसा लगा कि जैसे धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। दर्शन करने वाले दरिद्र हैं और भगवान राम उनकी संपत्ति हैं। और जब वन में आए तो वही बात कही गई कि कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। लेकिन यहाँ पर तो सर्वथा उल्टी उपमा दे दी गई है। कई लोग आज भी प्रश्न करते हैं कि ये तापस जी कौन थे। वैसे इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सी बातें कही तथा लिखी भी गई हैं। कोई कहता है कि ये तुलसीदास जी थे, कोई कहता था कि अग्निदेव थे, किसी की दृष्टि में ये अंगिरा ऋषि थे। इस प्रकार न जाने कितने रूपों में उनका वर्णन किया गया है। और यही प्रश्न करते हुए तुलसीदास जी से भी लोगों ने पूछा कि महाराज बताइए ये कौन है। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट दावा करते हुए कहा कि कवि अलिखत गति, भाई ये तो कवि की सीमा से परे हैं। लेकिन इनको पहचानने के लिए गोस्वामी जी ने एक सूत्र दे दिया, और गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया वही परम प्रमाण है। तुलसीदास जी ने कहा, भाई ये पहचान में तो आते नहीं कि किसके बेटे हैं, कहाँ से आए हैं तथा किस जाति के हैं, और संसार में परिचय के यही माध्यम होते हैं। इसीलिए मैं तो समझ रहा हूँ कि ये संसार के कोई व्यक्ति नहीं हैं, इनका किसी देश अथवा काल में जन्म नहीं हुआ है। महाराज फिर ये कौन है? इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मनहु प्रेम
परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। वस्तुतः यह तापस जी और श्री राम का मिलन नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम और परमार्थ का मिलन है। तापस जी मूर्तिमान प्रेम है और भगवान मूर्तिमान परमार्थ। भगवान ने जब तापस जी को हृदय से लगाया तो तापस जी ने कहा कि मैं तो दरिद्र हूँ और तुम पारस हो। तापस जी ने कहा, महाराज आप कैसी बात करते हैं। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रह्म दरिद्र है और प्रेम पारस है। और यह बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दरिद्र वह है जो दूसरे की कोई सहायता न कर सके। और मैं तो सारे संसार के हृदय में बैठा हुआ हूँ, पर आज तक किसी को बदल नहीं पाया, इसीलिए मैं तो दरिद्र ही हूँ। परंतु प्रेम का पारस जब जीवन में आ जाता है तो वह व्यक्ति को बदल देता है। इसीलिए पारस तो आप हैं। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर के होते हुए भी प्रेम जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। परम प्रेम की प्राप्ति के बाद यहाँ से चित्रकूट की यात्रा होती है और चित्रकूट का मार्ग विशुद्ध प्रेम का मार्ग है। इसका अर्थ है कि जब तक हम जागृत हैं, हमारी बुद्धि चैतन्य है, जब तक हमें वेदों का अनुगमन करना चाहिए और जब तक अंतःकरण में परम प्रेम का उदय हो जाए, तापस का मिलन हो जाए, तब फिर किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि यह मार्ग ठीक है या नहीं। और इस प्रसंग में तापस जी के लिए जो शब्द कहा गया वही श्री भरत जी के लिए प्रयुक्त किया गया। श्री रामचरितमानस में कहा गया कि श्री भरत जी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो भगवान राम का प्रेम ही मूर्तिमान शरीर धारण करके आ गया हो। भरत ही कहहि सराहि राम प्रेम मूरति तनु आही। इसीलिए अयोध्या कांड में एक बड़ा अनोखा प्रसंग आता है। चित्रकूट से लौटकर श्री भरत अयोध्या आए और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव मेरे मन में एक संकल्प है, अगर वह शास्त्र के विरुद्ध न हो तो मैं उसका पालन करूं। और महाराज शास्त्र की व्याख्या और निर्णय तो आप ही करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, क्या चाहते हो? श्री भरत ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को बैठा दूँ और मैं नंदीग्राम में रहकर वहीं से प्रभु के राज्य की सेवा करूँ। उस समय गुरु वशिष्ठ ने कोई ग्रंथ खोलकर उसमें नहीं देखा कि श्री भरत का यह संकल्प शास्त्र अथवा वेद के अनुकूल है या नहीं। अपितु उन्होंने तुरंत कहा, भरत मैं अब धर्म का निर्णय किसी शास्त्र या किसी ग्रंथ से नहीं करूँगा, बल्कि मैंने तो धर्म का निर्णय करने के लिए एक सूत्र पा लिया है। इसीलिए अब जो भी निर्णय करना होगा उसी सूत्र के अनुसार करूँगा। श्री भरत ने कहा, महाराज कौन सा सूत्र आपको मिल गया? गुरुजी ने कहा कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो है सोई। भरत तुम जो समझोगे, तुम जो कहोगे और तुम जो करोगे, मैं समझ जाऊंगा कि बस यही धर्म का सार है। इसका अभिप्राय है कि जिसके जीवन में धर्म के प्रति द्वंद्व है वहाँ तो विधि निषेध संबंधी विचार की आवश्यकता है, लेकिन जहाँ पर शुद्ध प्रेम का उदय हो गया है वहाँ बाह्य नियंत्रण अथवा विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए निषाद राज अगर प्रभु को यह उलाहना दें कि महाराज आप चारों विद्यार्थियों को यमुना के किनारे लौटा रहे हैं, यह तो ठीक है, पर मुझे भी क्यों लौटा रहे हैं? किंतु भगवान का तात्पर्य था कि मित्र घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हें इसलिए लौटा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मार्गदर्शक बनाने वाला एक महापुरुष आने वाला है। इसीलिए जब श्री भरत आए तो उन्होंने निषाद को ही अपना मार्गदर्शक बनाया। श्री राम वेदानुगमन करते हैं और श्री भरत उस निषाद को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, जिसे शास्त्रीय परंपरा से वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। श्री भरत ने उन्हीं निषाद का हाथ पकड़कर कहा, मित्र आप ही मुझे प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाएंगे। और श्री भरत का वाक्य सुनकर निषाद को बड़ा आनंद आया। वे सोचने लगे कि कोई बात नहीं जो प्रभु ने मुझे मार्गदर्शक नहीं बनाया, पर जब भरत जी ने बना लिया इससे तो मेरा गौरव और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन प्रभु ने सोचा कि अब जरा निषाद राज का भ्रम दूर कर दिया जाए। इसीलिए वर्णन आता है कि चित्रकूट के पास तक निषाद राज आगे आगे चल रहे थे और भरत जी उनके साथ चल रहे थे।
पर जिस समय वे चित्रकूट के निकट पहुँचे और श्री भरत की आँखों से अश्रुधारा उमड़ पड़ी तथा गदगद कंठ से जब उन्होंने भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया, तब ऐसा दिव्य प्रेम उमड़ा कि जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रव ही वचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। ज्यों ही भरत जी के मुंह से राम शब्द निकला, गोस्वामी जी ने कहा कि बस उस शब्द को सुनकर निषाद राज की यह दशा हो गई कि सख ही स्नेह बिबस मग भूला। निषाद राज जी बेचारे मार्ग भूल गए। इसके द्वारा भगवान ने मानो कहा कि भरत जैसे प्रेमी को मार्ग दिखाने में यही डर है कि मार्ग दिखाने वाला ही कहीं मार्ग ना भूल जाए। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, महाराज अगर मार्ग भूल जाइएगा तब तो भटक जाइएगा। किंतु भगवान ने कहा, नहीं भाई, यही तो अंतर है कि संसार में अगर कोई मार्ग भूल जाए तो वह भटक कर जिधर जाता है मैं भी उधर ही चला जाता हूँ। प्रेमी के लिए कोई मार्ग निर्धारित नहीं होता, बल्कि प्रेमी जिधर चला जाता है वही मार्ग बन जाता है। और श्री भरत जी तो मूर्तिमान प्रेम ही हैं। इसीलिए शास्त्रों में भक्ति के दो भेद करते हुए कहा गया कि एक तो भक्ति वह है जो कि शास्त्रानुकूल है, जिसे वैद्य भक्ति कहते हैं, और दूसरी भक्ति का नाम दिया गया रागानुगा भक्ति, जो प्रेम की अनुगामिनी है, प्रेम के पीछे चलने वाली है। भगवान श्री राघवेंद्र तापस को हृदय से लगा लेते हैं। यह मानो वेदों के बाद प्रेम से मिलन है, और चित्रकूट की यात्रा प्रेम के माध्यम से ही पूरी होती है। मानस में प्रेमी के भटकने की एक और गाथा भी है, और वह प्रेमी थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। सुतीक्ष्ण जी को जाकर किसी ने सूचना दे दी कि प्रभु आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न यह सुनकर और सुनते ही प्रभु का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा कि मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक, प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। मार्ग में कुछ लोग धीरे चलते हैं और कुछ लोग सुतीक्ष्ण की तरह दौड़ कर चलते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ लोगों में ईश्वर को पाने की उत्कंठा मध्यम है और कुछ में तीव्र उत्कंठा है। सुतीक्ष्ण जी दौड़ रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि वे मानो भगवान को पाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक मन में यह बात आ गई कि भगवान के पास में चल तो रहा, पर उन्हें प्रसन्न करने योग्य क्या गुण मेरे पास है कोई? और जब ढूंढा तो एक भी गुण नहीं मिला। वे सोचने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मोरे हिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। और जब नहीं मिला तो सोचने लगे कि अब प्रभु के पास जाऊं कि ना जाऊं। परंतु अंत में उन्होंने विचार किया कि मेरे पास भले ही प्रभु को प्रसन्न करने लायक कोई गुण ना हो, पर जिनके पास जा रहा हूँ उनकी तो ऐसी आदत है, ऐसा स्वभाव है कि एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जो दीन हैं वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए हो ही सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। उसके बाद जो दशा हुई सुतीक्ष्ण जी की, उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा। सुतीक्ष्ण जी को दिशाएं भूल गई। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि कुछ याद नहीं रहा। लगता तो यही है कि सुतीक्ष्ण जिस मार्ग पर चले थे वह मार्ग भी भूल गए। इस प्रकार भटक गए। और भाई बहुधा यह देखा जाता है कि जीवन पथ में कुछ लोग अटक जाते हैं और कुछ लोग भटक जाते हैं। इस संदर्भ में अटक जाने का दृष्टांत बंदरों का है। अगर बेचारे सीता जी की खोज में चले तो पर समुद्र के किनारे अटक गए। यद्यपि कुछ लोग तो रावण की तरह श्री सीता जी को गलत पद्धति से प्राप्त किए हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि श्री सीता जी को हमने पा लिया है, पर यह सर्वनाश की पद्धति है। किंतु दूसरी ओर रामचरितमानस में यह पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि सही पद्धति अपनाने के बाद, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी बंदर बेचारे समुद्र के किनारे ही अटक गए।
आगे जाकर श्री सीता जी को प्राप्त नहीं कर सके। श्री सीता जी को आप चाहे मूर्तिमान भक्ति कह लीजिए, चाहे शांति कह लीजिए, चाहे माया कहिए और चाहे शक्ति कह लीजिए, पर बंदरों के समान ही सीता जी की खोज में सारे संसार के लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनमें से भी अधिकांश समुद्र के किनारे जाकर ही अटक जाते हैं। पर अटकने वालों के लिए भी अंत में यह उपाय निकला कि हनुमान जी लंका से लौटकर अपना अनुभव उन्हें सुनाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर आप स्वयं चल सकें तो चलिए, पर अगर बीच में थक कर अटक गए हो तो हनुमान जी से कथा जरूर सुनिए, क्योंकि हनुमान जी से कथा सुनकर ही बंदरों में यह उत्साह जागृत हुआ कि कोई बात नहीं, एक बार यदि अटक गए हैं तो फिर पार होंगे। इसीलिए सारे बंदर पहले तो लौट आते हैं और नए सिरे से पुनः भगवान के साथ यात्रा करते हुए फिर से समुद्र के किनारे आते हैं। किंतु भाई समुद्र को पार किए बिना लंका में जाने को नहीं मिलेगा और लंका में जाए बिना श्री सीता जी की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु यह समुद्र तथा लंका का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर भी विचार करें। समुद्र वस्तुतः देह का अभिमान है और समस्या यह है कि हम चाहे कितनी भी साधना करें, सत्कर्म करें, इस पर अभिमान के समुद्र को पार नहीं कर सकते और इसको पार किए बिना शांति तथा भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए सरल सा उपाय यही है कि हम निराश ना हों, अपितु सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान का आश्रय लेकर हम भगवान से ही कहें कि महाराज अपनी शक्ति से तो हम पार नहीं हो पाए, अब तो आप ही कृपा करके इस अभिमान के समुद्र से पार लगा दीजिए। किंतु इस समुद्र को पार करने की विधि क्या है, इसका उपाय बताते हुए भगवान ने ज्ञान, भक्ति एवं कर्म तीनों मार्गों का समन्वय किया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि समुद्र पर पहले पत्थरों का पुल बनाया गया। यह पत्थरों का पुल कर्म मार्ग है और जब पुल बन गया तो जाम्बवान जी से प्रभु ने पूछा कि अब तो समुद्र पार करने की समस्या समाप्त हो गई। किंतु जाम्बवान जी ने कहा, महाराज पुल छोटा है और सेना बड़ी है, इसीलिए सारी सेना को पार होने में बड़ा समय लगेगा। परंतु श्री भगवान ने कहा, अच्छा अब मैं एक पुल बनाता हूँ। और तब प्रभु पुल के ऊपर खड़े हो गए। उस समय प्रभु की रूप माधुरी का पान करने के लिए जब समुद्र के सारे जलचर ऊपर आ गए, तब भगवान राम ने कहा कि अब तो चारों ओर मार्ग ही मार्ग है, जो जिधर से जाना चाहे चला जाए। किंतु बंदर पहले डरे, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन पर चढ़ें और ये हमें लेकर ही समुद्र में डूब जाएं। इसीलिए बंदरों ने पत्थर आदि फेंक कर देखा और जब उन्हें यह लगा कि जलचर डूबने वाले नहीं हैं तो सेना पार होने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा कि सेतु बंद भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। कुछ लोग हनुमान जी की तरह आकाश मार्ग से गए, कुछ पत्थर के पुल से गए तथा कुछ जलचरों के पुल से गए। इस प्रकार 3 मार्गों से सेना पार हुई। मानो भगवान ने बता दिया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों ही मार्गों के द्वारा व्यक्ति पार हो सकता है। पत्थर का पुल कर्म मार्ग है। पत्थर यद्यपि मजबूत होता है पर उसमें एक ही बुराई है कि वह बहुत वजनदार होता है, इसीलिए डूब जाता है। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे पत्थर की मजबूती बनी रहे पर वह हल्का हो जाए। और जब इसका उपाय खोजा गया तो पता चला कि नल नील जिस पत्थर को छू देंगे वह हल्का तो हो जाएगा पर मजबूत ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में भी सत्कर्म का जो पत्थर है वह है तो बड़ा मजबूत, पर उसमें अहंकार का बोझ इतना अधिक है कि वह डुबो ही देता है। इसीलिए किसी तरह से सत्संग कीजिए, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए कि सत्कर्म हो पर उसमें अहंकार का बोझ ना हो, और निरभिमानी होकर रा और म शब्द लिखकर पत्थरों को परस्पर जोड़ दीजिए। और इस प्रकार जब ईश्वर का आश्रय लेकर व्यक्ति पुल बना लेगा तो वह सरलता से देहाभिमान के समुद्र को पार कर लेगा, डूबेगा नहीं। पत्थर के साथ साथ भगवान ने जो दूसरा पुल बनाया वह भक्ति मार्ग का पुल है।
दूसरा पुल बनाने का अभिप्राय है कि यद्यपि पत्थर का पुल तो है, पर डर यह है कि चलते समय अगर कहीं समुद्र में गिर गए तो जलचर उठा कर खा जाएंगे। और वस्तुतः ये जलचर ही हमारे जीवन के दुर्गुण हैं तथा सद्गुण ही पत्थर हैं। और पत्थर तथा जलचर दोनों के द्वारा पुल बनाकर मानो भगवान ने यह बता दिया कि कर्म माने सद्गुणों का सदुपयोग और भक्ति मार्ग का तात्पर्य है दुर्गुणों का सदुपयोग। सचमुच जलचर तो ऐसे थे कि जो बंदरों को गिरने पर उठाकर खा लेते, पर जब उन्होंने भगवान की सुंदरता देखी तो देखते ही रह गए। इसका अभिप्राय है कि जितनी भी दोष वृत्तियां हैं उनको भगवान से जोड़ दीजिए। जब वे भगवान में लग जाएंगी तो इनका भी सदुपयोग हो जाएगा। यह भक्ति मार्ग है, भगवद कृपा का मार्ग है। हनुमान जी की तरह ऊपर उड़ कर गए वे ज्ञान मार्गी हैं। समुद्र के ऊपर चले जाना माने अभिमान से ऊपर उठ जाना। ज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा भी यही गया है कि जिनके जीवन में ज्ञान होता है उनमें अभिमान का अभाव हो जाता है। ज्ञान मान जहाँ एक कहूँ नाही। लेकिन जो बंदर कभी अटक गए थे वे भी अंत में समुद्र पार कर लेते हैं तथा समुद्र पार करने के बाद लंका में युद्ध होता है। रावण और कुंभकर्ण मारे जाते हैं। भगवान राम विभीषण से कहते हैं, मित्र अब सीता जी को ले आओ। विभीषण जी के आदेशानुसार लंका की सबसे सुंदर पालकी जिस पर रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है उस पर श्री सीता जी को बैठाकर लंका के पालकी वाहक कंधे पर पालकी लेकर चले। बंदरों की भीड़ श्री सीता जी के दर्शनों के लिए लालायत है। उन्हें अनुशासन का यह तो पता नहीं है कि दर्शन दूर खड़े होकर करना चाहिए। अपनी चंचल प्रकृति से लाचार बंदर सोचने लगे कि अगर श्री सीता जी इसी पालकी पर सवार हैं तो जरा पर्दा हटाकर ही दर्शन कर लें। राक्षसों ने देखा तो बेंत लेकर बंदरों को मारने दौड़े। उन्हें लगा कि कैसे चंचल बंदर हैं, कैसी अशिष्टता कर रहे हैं ये लोग। यह दृश्य देखकर भगवान राम ने तुरंत विभीषण को बुलाकर कहा, मित्र यह क्या कर रहे हो? सीता जी को क्या इसी तरह से लाओगे? विभीषण ने पूछा, महाराज सम्मान में कोई कमी रह गई क्या? प्रभु ने कहा, बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे, जो कि पालकी पर बैठा कर ला रहे हो। मेरा आदेश है कि तुम सीता को पैदल लेकर आओ। कह रघुबीर कहाँ मम मानहूँ, सीत ही सखा पया दे आनहूँ। भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य था कि जिन बंदरों ने इनका दर्शन करने के लिए इतनी दूर तक पैदल यात्रा की, क्या उनके लिए सीता जी थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाएंगी? प्रभु ने कहा, विभीषण अब भी भक्ति के ऊपर आवरण की आवश्यकता है क्या? अब पर्दे की आवश्यकता है क्या? मैं तो चाहता हूँ कि ये बंदर अपनी माँ को देखें। कहीं किसी माँ ने अपने बेटे को देखकर पर्दा किया है क्या? देख कहूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गुसाई। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो बंदर कभी अटक गए थे वे ही बाद में सत्संग के माध्यम से भगवान की कृपा का आश्रय प्राप्त करके रावण कुंभकर्ण रूपी दुर्गुण दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शांति तथा भक्ति स्वरूपा श्री सीता का दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गए। इस प्रकार यद्यपि अटक जाने के बाद भी फिर से पहुंचने की संभावना है, लेकिन सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में अटकने के बाद एक नई बात हो गई। बंदर तो इसलिए अटके क्योंकि बेचारे अभिमान से अपने को मुक्त नहीं कर पाए थे, पर सुतीक्ष्ण जी तो अभिमान से मुक्त थे। उनके अटक जाने का क्या कारण था? सुतीक्ष्ण जी की स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। उन्हें दिशाएं दिखाई देना बंद हो गई, मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। इससे भी आगे स्थिति ऐसी हो गई कि वे भूल गए कि मैं कौन हूँ तथा कहाँ जा रहा था। इस प्रकार की स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि ये बेचारे अटके नहीं अपितु भटक गए। और तब गोस्वामी जी ने बड़ा अनोखा वाक्य लिखा कि मुनिमग मांझ अचल होई बैसा। सुतीक्ष्ण जी तो मार्ग में ही बैठ गए और इधर भगवान बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भक्त स्वागत करने को आ रहा होगा, किंतु जब भक्त आया ही नहीं तो भगवान तुरंत भागे।
लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज दौड़ क्यों रहे हैं? प्रभु ने कहा, भाई ये भक्त स्वागत करने के लिए आ रहा था, किंतु अगर वह हमें नहीं खोज पाया, मार्ग भूल गया है, अभिमान और मोह में नहीं बल्कि प्रेम की उन्मत्तता में, तो चलो हम ही उसको खोजें। प्रभु का अभिप्राय था कि अभिमान और अज्ञान के कारण बहुत से लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, पर यह तो प्रेम में उन्मत्त हो गया है, इसीलिए यह मेरे पास नहीं आ पा रहा है, तो मैं ही इसके पास चलता हूँ। और जब पहुँचे तो पाया कि सुतीक्ष्ण जी बीच मार्ग में आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम जाकर कहने लगे, सुतीक्ष्ण तुम मेरा स्वागत करने के लिए भले ही ना पहुँच पाए हो, पर अब तो मैं स्वयं ही आ गया, अब तो नेत्र खोलो। किंतु वे तो भगवान के ध्यान में इतने अधिक डूब चुके हैं कि उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा है कि सामने कौन खड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। और तब भगवान ने सोचा कि जब तक ये भीतर वाले में ही डूबे रहेंगे तब तक बाहर वाले को नहीं देखेंगे, इसलिए अब जरा इन्हें भीतर से बाहर निकालना चाहिए। यह विचार कर प्रभु ने भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। प्रभु का तात्पर्य था कि महाराज यदि आप भीतर डूबिएगा तब तो आपको ही आनंद मिलेगा, पर यदि बाहर निकलिएगा तो मैं भी आनंद प्राप्त करूँगा। और उसके पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि शास्त्र और वेद की मर्यादा के अनुकूल कर्म कीजिए, कर्म मार्ग पर चलिए, पर चलने के पश्चात मार्ग में यदि कहीं तापस जी मिल जाएं, प्रेम मिल जाए, या भरत जी अथवा निषाद राज मिल जाएं, या सुतीक्ष्ण जी मिल जाएं, इन पात्रों के समान प्रेम की दिव्य उन्मत्तता की अवस्था आ जाए तो फिर उसके पश्चात किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वह व्यक्ति बिना किसी मार्गदर्शक के भी चित्रकूट की दिव्य प्रेम भूमि में पहुंचकर भगवान राम से दिव्य मिलन का उसी प्रकार आनंद प्राप्त करता है जैसा कि श्री भरत इस प्रेम पथ से चलकर प्राप्त करते हैं। भगवान की यात्रा कर्म पथ से प्रारंभ हुई, यमुना कर्म की नदी है, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। यमुना के किनारे प्रभु ने वेदों को लौटा दिया। इसका अभिप्राय है कि जहाँ तक कर्म की सीमा है वहाँ तक तो वेद के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, पर जब कर्म की सीमा समाप्त होकर प्रेम का दिव्य राज्य प्रारंभ हो गया तब भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं और अंत में प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। भगवान राम जब वनपथ में चलते हैं तो गोस्वामी जी मानो 3 सूत्र देते हैं और वे सूत्र बड़े महत्व के हैं। तुलसीदास जी वनपथ की झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, बहुरी कहु छवि जसी मन बसई, जनु मधुबदन मध्यरति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहि निसोही, प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन बाएं, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। इस झांकी में तुलसीदास जी ने बताया कि आगे आगे श्री राम चल रहे हैं, उनके पीछे श्री सीता जी डरे हुए भाव से श्री राम की चरण रेखा को बचाती हुई चलती हैं तथा सबसे अंत में लक्ष्मण जी सावधान होकर सीता जी और भगवान राम को थोड़ा दाहिने करके चलते हैं, पर ठीक पीछे नहीं चलते हैं। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को मार्ग में चलते हुए सावधान तो रहना चाहिए, किंतु ठीक पीछे चलने की आदत कभी कभी समस्या उत्पन्न कर देती है। महापुरुषों का बिल्कुल सीधा अनुगमन नहीं करना चाहिए, उनको जरा दाहिने करके चलिए। लक्ष्मण जी दोनों को दाहिने करके मानो इसके द्वारा यह सूत्र देते हैं कि जीवन यात्रा में हम कभी ना अटकें। इसके लिए श्री राम को आगे करके ही चलना चाहिए। यद्यपि हम लोग भी श्री राम को मानते हैं,
पर एक अंतर है, हम लोग वैसे पुकारते तो हैं राम को, पर प्रश्न यह है कि हम ईश्वर के पीछे चलना चाहते हैं या ईश्वर को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। और हम लोगों की समस्या यह है कि हम ईश्वर को भी पीछे ही चलाना चाहते हैं, ईश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है रेखाओं को बचाना। इसका अभिप्राय है कि श्री राम ने अवतार लेकर जो रेखाएं, मर्यादाएं बना दी, हम उन मर्यादाओं को मानते हैं कि नहीं। श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी एक एक पग डर कर उठा रहे हैं कि कहीं कोई रेखा मिट नहीं जाए। इसका अर्थ है कि संसार पथ में यदि ईश्वर आगे रहे, हम उनकी मर्यादा का ध्यान रखें और ईश्वर का भय बना रहे, तो फिर भटकने की कोई संभावना नहीं है। अब शेष प्रसंग का समापन कल होगा। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की